हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्व एंड क्वेश्चन इज सॉल्व मैट्रिक्स दिस हैविंग एलिमेंट्स 3 minus 4 9 2 multiplied by a column matrix x y equals to a column matrix having element 10 and 2 for x and y। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें इसका वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें की कंसेप्ट के लिए। सो आवर की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की concept for this question is, if a column matrix having element x and y which is equal to another column matrix a b, that implies x is equal to a and y is equal to b। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, जो जिसके एलिमेंट है 3 - 4 9 2, और इसमें एक मल्टीप्लाई किया गया है कॉलम मैट्रिक्स एक्स कोमा वाई को, और ये इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 10 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखना होता है इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और जो कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई वाला मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। मींस कि 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज 3x, और इसमें ऐड करेंगे हम -4 मल्टीप्लाइड बाय वाई दैट इज -4y। तो पहला एलिमेंट ये बन के आएगा। सेकेंडली, यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज 9x, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई दैट इज 2y। और यहाँ पर इसके फर्स्ट रो और अगले मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम लेते हैं, सेकेंड कॉलम है ही नहीं तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स नहीं होंगे। इक्वल्स टू, और ये एक कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल है जो कि 10 और 2, जिसके एलिमेंट्स हैं 10 और 2। अब यहाँ कंपेयर करके वैल्यूज लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर बाय कंपैरिजन वी कैन से 3x - 4y शुड बी इक्वल टू 10, एंड सेकेंडली 9x प्लस 2y इक्वल टू 2। ऐसा। अब देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है 3x - 4y शुड बी इक्वल टू 10। अब इस सेकेंड एलिमेंट को, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 18x प्लस 4y इक्वल टू 4। अब ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा 21x। 21x इक्वल टू 10 प्लस 4 दैट इज 14। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 14/21। ये 7 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 2/3। सो वैल्यू ऑफ x इज 2/3। अब किसी एक इक्वेशन में हम x का वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 माइनस 4y, तो ये 10 के इक्वल आ जाएंगे। बाय सिंप्लीफिकेशन ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को RHS के साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा -4y इक्वल टू माइनस, नहीं 10 - 2 दैट इज 8। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, x का वैल्यू आ रहा है 2/3 एंड वैल्यू ऑफ y इज, सो वी कैन से हियर x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू -2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो गिवन क्वेश्चन के लिए x और y सॉल्व करना था, तो x का वैल्यू आ रहा है 2/3 और y का वैल्यू आ रहा है -2। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।